नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघव शर्मा रमन, जय घोष यूट्यूब चैनल की तरफ से। आज मैं गाजीपुर ज़िले के चोचकपुर मौनी बाबा धाम पर उपस्थित हुआ हूं। आप सामने देख रहे हैं विशाल प्रांगण में विशाल और ऐतिहासिक पौराणिक ग्रंथों से जुड़ा हुआ ये धार्मिक स्थल है, जहां पर प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में दूर दराज से स्नानार्थी आते हैं और मौनी बाबा का दर्शन पूजन करके अपनी श्रद्धा को व्यक्त करके अपनी मनोकामना को पूरी करते हैं। आज मकर संक्रांति का दिन है और दूर दराज से आए हुए श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। इधर देख रहे हैं कि सीढ़ियों पर गंगा के घाटों पर नर महिलाओं की भीड़ लगी हुई है और सामने जो देख रहे हैं अभी जेटी है। जेटी जो कल के डेट में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन किए थे। और साथियों में मकर संक्रांति का धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग भोर से ही स्नान करना प्रारंभ कर देते हैं और बाबा का पूजन करके भिक्षुओं को दान करते हैं। आप देख रहे हैं कि किनारे किनारे भिक्षु बैठे हैं और इनको दान पुण्य करके अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। साथियों, हम चलते हैं घाट की तरफ। इधर देखिए दूर दराज से आए हुए जो स्नानार्थी हैं गंगा के तट पर स्नान कर रहे हैं और ये जो सीढ़ी है कम से कम 200 सीढ़ियाँ हैं जो गंगा घाट में जाकर के विलीन हो जाती हैं। साथियों, इस स्थान का बहुत ही प्राचीन इतिहास है और कहा जाता है कि कभी एक बहुत बड़ा व्यापारी अपनी नाव के द्वारा पटिया लाद करके बनारस की तरफ जा रहा था और उसकी नाव यहीं फंस गई और उसने बाबा को याद किया। उसकी नाव जो है निकल जाती है और उसने ही इतने बड़े भव्य मंदिर और ये घाट का निर्माण कराया था। आप देख रहे हैं घाट पर दूर दराज से आए हुए स्नानार्थी स्नान कर रहे हैं और ये लोग जो पंडित हैं इनको स्नान के बाद जो है दान कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? रामलाल पांडे। ये कहाँ से आप हैं? चकिया से। ये आज जो ये जो मकर संक्रांति है, हाँ। मकर संक्रांति पर दान करने का क्या फल मिलता है? काहे ना फल बोले भैया, पंडित के दान करे के चाहिए भैया। अच्छा, पंडित को दान करना चाहिए। हाँ। उसके अलावा और क्या करना चाहिए? कुछ नहीं। और पंडित को क्या चाहिए? पंडित का भाई का भी फर्ज बनता है कुछ? नहीं, फर्ज लोग क्या देते हैं? दान देते हैं तो उसके बदले में क्या देते हैं? भाई पंडित जी के गोड़ पर आई हुई। अच्छा। हाँ, गोड़ पर आई होता है। हाँ। आप लोग भी आशीर्वाद देते हैं? हाँ। कितने दिनों से आ रहे हैं आप? अरे हमारा रोज के काम, एक दिन हमारा रोज के काम बा भैया। ये मौनी बाबा का धाम है और यहाँ हाँ। से जुड़े हुए बहुत से इतिहास हैं। हाँ भैया। जो लोग भी श्रद्धा के साथ आते हैं, दान पुण्य करते हैं, हाँ, पूजा ठीक। पाठ करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। हाँ भैया। अच्छा। देखिए इधर खड़े हैं, घुमा दीजिए कैमरा थोड़ा चारों तरफ। और ये जैसे इन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धा के साथ दान पुण्य करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। साथियों, हम घाट की तरफ चल रहे हैं। ये है मौनी बाबा का धाम और ये घाट जहाँ पर प्रत्येक दिन हज़ारों की संख्या में लोग स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अपनी मनोकामना को पूरी करते हैं। अभी जो सामने देख रहे हैं यह जो जेटी है, जेटी का उद्घाटन कल माननीय नरेंद्र मोदी जी किए हैं और यह जेटी जो है यातायात से जो आने वाले यात्री हैं उनको या मालवाहक जो विमान आएंगे, जो जलयान आएंगे, उनको यहाँ पर रुकने का एक तरह से वाटर स्टेशन बना हुआ है। साथियों, मैं आज मकर संक्रांति के दिन इधर फ्लैश कर दिए, मकर संक्रांति के दिन जो है जितने भी दर्शनार्थी आए हुए हैं, मैं पुनः जय घोष यूट्यूब चैनल की तरफ से नमस्कार, प्रणाम। हम चोचकपुर मौनी बाबा धाम पर आज मकर संक्रांति के दिन उपस्थित हुए हैं। आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु ब्राह्मणों को अन्नदान कर रहे हैं और खिचड़ी के दिन विशेष रूप से अन्नदान का विशेष महत्व होता है और इस महत्व में आस्था रखने वाले जितने भी श्रद्धालु दूर दराज से आए हुए हैं अन्न का दान कर रहे हैं। अन्न का दान सभी दानों में सर्वोत्तम माना गया है। पंडित जी, आपका नाम क्या है? धर्मदेव पांडे। कहाँ से आप हैं? चकिया से, चोचकपुर चकिया। अच्छा, ये जो अन्नदान लोग करते हैं है, इसके बारे में बताएंगे, इसका क्या पुण्य मिलता है? बहुत शांति से कल्याण अथु मिलता है। जो वो दान करते हैं वही दान मिलता है। वो समय पर सामने देखिए, मतलब जो दान करते हैं वो दान मिलता है तो रुपया मिलेगा। अन्नदान सबसे दान महादान होता है, वही अन्न से पूरा संसार चलता है। अच्छा। हाँ।
और अन्न दान करने से आने वाले जब भी जन्म जो भी जोनी में पैदा होंगे तो आपको अन्न मिलेगा। हाँ, अन्न मिलेगा। ऐसा ऐसी मानता है। हाँ। हाँ साथियों, ये अभी इन्होंने बताया कि अन्न दान करने से आपको अन्न की प्राप्ति होगी और उत्तरोत्तर आपके धन धान्य में विकास होगा। साथियों, हम चल रहे हैं, इधर सामने देख रहे हैं मौनी बाबा का विशाल और विश्व प्रसिद्ध धाम है। इस धाम पर प्रत्येक वर्ष मेले लगते हैं। मौनी बाबा का धाम कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। इसके अलावा कम से कम 12-13 ऐसे अवसर आते हैं जब खिचड़ी का मेला सहित सतुआन का मेला तथा कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है। इस तरह से कुल 12 मेले लगते हैं। साथियों, मौनी बाबा करसा गांव के निवासी थे, जो गाजीपुर ज़िले के ही उत्तरी सीमा पर पड़ता है। और वहां से ये पालकी से प्रत्येक दिन गंगा तट पर स्नान करने के लिए आते थे और इन्होंने इस स्थान को तपोस्थली के रूप में बना लिया और यहाँ पर उन्होंने तप बल के बल पर तमाम चमत्कार दिखाए। मौन रहने के कारण इनको मौनी बाबा कहा गया और इनके जीवन में इनके जीवन में जुड़ी हुई तमाम घटनाएं हुई। एक जो है पंडित जी, ये बैठ जाइए, थोड़ा बैठ जाइए। आपका क्या नाम है? हमारा नाम राधे श्याम है। कहाँ से हैं आप? हमारा तो घर यही जहाँ। खिचड़ी का महत्व बताइए थोड़ा। खिचड़ी का महत्व और अन्नदान का क्या? अन्नदान दान होता है जी जी। महान दान होता है, खिचड़ी का दान होता है, पैसा का दान होता है साहब, यही सब होता है। इससे क्या प्राप्त होता है लोगों को? प्राप्त तो है कि दान पुण्य कैले से मतलब दान ना घटेला। जी जी। और करे बाद में पुण्य होला। हाँ। एक चीज आदमी पुण्य कराला भैया। मतलब दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। रघुवीर, हाँ। दान जो है सबसे उत्तम होता है। उत्तम होता है। और दानों में सबसे उत्तम अन्नदान होता है। अन्नदान है। अच्छा। हाँ। कितने सालों से आप आ रहे हैं महाराज? अरे हम तो भाई मतलब ये त्योहार मेला उला लगल, चाहे कार्तिक का चाहे मेला मकर संक्रांति लगी तब आया, नहीं तो यही तरह जिला। अच्छा। हाँ, यह तो बात ठीक भैया। है। तो साथियों, अभी हमने बात किया था कि अन्नदान सर्वोत्तम दानों में होता है। और चलते हैं मौनी बाबा के इतिहास के बारे में कि मौनी बाबा जो है सैकड़ों साल पहले यहाँ पे आए हुए थे और इनके जीवन में घटना घटी। एक जो है दूध बेचने वाली महिला थी और दूध बेच करके इस पार से उस पार उसको मढ़वा गाँव में जाना था, लेकिन रात हो जाने की वजह से वह नहीं जा पाती है। बाबा के यहाँ आती है, बाबा से कहती है कि बोले कि ठीक है तुमको पार तो कर देंगे, लेकिन इस बात को अपने घर पे मत बताना। उधर घर वाले भी बहुत परेशान थे कि रोज़ शाम तक आ जाती थी, आज बहुत देर हो गया लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। आगे आगे बाबा चलते हैं, पानी पर चलते हुए उस पार चले जाते हैं। उसको घर तक पहुँचने पर घर वाले उसको आग बबूला होकर मारने के लिए दौड़ाते हैं। वह सारी बात बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके ऊपर तमाम आरोप लगाते हैं, लेकिन वह मानते नहीं। तो कहती है कि चलिए ठीक है मौनी बाबा, चलिए मैं आपको सारी सच्चाई बता देता हूँ। वह युवती सुबह मौनी बाबा के धाम पर आती है अपने परिजनों के साथ और बाबा से बता देती है कि बाबा ने ही मुझे उस पर पार करा था और बाबा ने कहा था कि जैसे तुम बताओगे तुम पत्थर की शिला हो जाओगे। और ऐसा ही हुआ, पत्थर की शिला हो गई। तो वहीं पे अहरिनिया माई के नाम से एक जो है मंदिर बना हुआ है। आपका क्या नाम है? पंकज। कहाँ से हैं आप? सौरम से। जी। फूल माला काम कब से करते हैं? सर हम तो पढ़ाई करते हैं, मतलब छुट्टी है तो अच्छा। आके लगा दी। बिक्री कोई हो जाता है? हो जाता है थोड़ा बहुत, उतना नहीं, मान के चलिए हो गया। अच्छा। तो हर मेले में आप आते हैं? हाँ, हर मेले में। आपके पिताजी भी करते रहे हैं क्या? हाँ, वहाँ पे आगे दुकान है। अच्छा। वो मेरा ही है। अच्छा। मेरे पिताजी वहाँ पे रहते हैं। अच्छा, ठीक है। अभी पंकज जी से बात हो रही थी, इन्होंने बताया कि हम प्रत्येक अवसरों पे यहाँ पे आते हैं और ये देख रहे हैं कि फूल माला लगाया गया है और इसमें लोग श्रद्धा के साथ आते हैं। जो भी होता है इनके जीवन यापन की व्यवस्था हो जाती है। ये जो तुम्हारा क्या नाम है? रंजीत। कब से आप आ रहे हैं यहाँ पे? 6 बजे सुबह को। 6 बजे सुबह से। कब जाएंगे? यही 12 बजे। अच्छा। मेले में हर बार आते हैं आप? हाँ। अच्छा। तो हो जाता है खाने कमाने में? हाँ। अच्छा। आपके पिता होता जी घर पर है। वो लोग भी करते हैं काम? हाँ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। हम चलते हैं, जो आप देख रहे हैं सामने सिद्धपीठ श्री मौनी बाबा मठ
सिद्धपीठ श्री मौनी बाबा मठ पर देख रहे हैं कि विशाल घंटा लगा हुआ है। दर्शनार्थी जा रहे हैं और ये जो है देख रहे हैं कि सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद लगभग 20 फीट ऊंचे स्थान पर सामने सिद्धपीठ मौनी बाबा मठ दिख रहा है। हम यहाँ से प्रवेश करेंगे। इधर देखिए संकट मोचन हनुमान मंदिर है और हनुमान मंदिर जो है यहाँ पे प्रजापति समाज द्वारा बनाया गया था। इधर देखिए गंगा की छटा देखते ही बन रही है और यहाँ पे जो स्नानार्थी हैं गंगा स्नान कर रहे हैं। स्नानार्थी प्रत्येक दिन इसी तरह से आते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं और फल की प्राप्ति करते हैं। इधर बाएं तरफ पूरब जो पीपा का पुल देख रहे हैं, ये गाजीपुर चंदौली संपर्क के लिए एक बहुत अच्छा मार्ग है, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग यातायात के माध्यम से, अपने वाहनों के माध्यम से यात्रा को सफल करते हैं। यहाँ से बनारस जाने में बहुत शॉर्टकट पड़ता है, बहुत कम समय में लोग पहुँच जाते हैं। इसलिए स्थानीय जनता बार बार यहाँ पक्का पुल की मांग करती रही है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे अधिक मात्रा में लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय घोष।